इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संसार पुस्तक है वसंत भाग 1 हम लोगों का चल रहा है। 12 चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं। संसार पुस्तक है, ठीक है। ये मूल रूप से प्रेमचंद जी नहीं, ये मूल रूप से इनका है लिखा हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी का लिखा हुआ है। और इनको हिंदी में जो अनुवाद किए हैं प्रेमचंद जी ने किया है। यहाँ पे देख लीजिए, प्रेमचंद जी ने यहाँ पे लिखा होगा, देखिए जवाहरलाल नेहरू। ये अंग्रेजी में लिखा गया था, संसार पुस्तक है ना। लेकिन अनुवाद जो इन्होंने किया है प्रेमचंद ने किया है हिंदी में। कथा सम्राट जो माने जाते हैं प्रेमचंद। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 इनका जन्म हुआ था। 27 मई 1964 आज़ाद भारत के ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। यानी कि जन्म इनका कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को। तभी इनके जन्म दिवस पे क्या माना जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। 27 मई 1964 में इनका निधन हो गया था। देखिए, ये आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम से संकलित है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से संभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पुत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। आइए चलते हैं, इसमें क्या है इसको ये याद रखिएगा थोड़ा सा। ये यहाँ पे है, संसार पुस्तक है। ये देखिए, यहाँ से यहीं से संकलित है। पिता के पत्र पुत्री के नाम से संकलित है। ये जो चिट्ठियाँ संसार पुस्तक है कहाँ से ली गई हैं? पिता के पत्र पुत्री के नाम से संकलित है और यहीं से ये संसार पुस्तक है, इसी से लिया गया है, ठीक है। पूछ सकता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या है इसमें। जब तुम मेरे साथ रहती हो, इसमें जवाहरलाल नेहरू अपने पुत्री इंदिरा गांधी को लिखते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएँ लिखा करूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो उसमें बसे हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस छोटे से देश का नहीं जिससे तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगे और समझोगे कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। अब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवर और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा पढ़ा लिखा है, एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ ही सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो?
यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ें चाहते हैं सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, ये समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों और इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जवान उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल चिकना चमकीला हो गया है? उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो और तो हर एक का टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, कितना चिकना गोल हो गया है? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिससे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दोमन में पड़ा हो। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले में ढकेलकर एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इसी बीच वह दरिया में पैदल पेदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे आगे ले जाता, वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा सा हो जाता। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ फैला है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री को लिखा था, इंदिरा गांधी को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप अच्छा लगा वो वीडियो।